नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे YouTube के एक बड़े ही कर्मठ और योग्य विद्यार्थी पीयूष मिश्रा ने मुझे अपना पाठ्यक्रम भेजा है। कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए उन्होंने निवेदन किया है। आज उसी श्रृंखला में मैं उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखे गए उद्धव शतक से अवतरित है। शायद कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में 11 छंद हैं और 5-6 छंद ऐसे हैं जिनके वीडियो मैं बना चुका हूं पहले अन्य बोर्ड के अनुसार। देखिए, आपत्ति आने पर, न मिलने पर मुझे अवगत कराएं। उद्धव शतक पुस्तक का नाम है। शतक कहते हैं 100 को, सेंचुरी को। जैसे बिहारी सतसई, बिहारी के 700 दोए हुए सतसई, उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर बनारस के रहने वाले थे, अच्छे कवि, रीतिकाल और आधुनिक काल की देहरी पर हैं। देहरी मैंने इसलिए कहा, जो रीतिकाल की परंपरा चली आ रही थी, स्वैया, घनाक्षरी, कवित्व, ब्रजभाषा, कृष्ण काव्य, उसको उन्होंने सजीव रखा। कहा जाता है एक बार वो हरिद्वार की यात्रा कर रहे थे, 125 छंद लिख चुके थे और वो छंद उनके साथ थे। वो आज का जमाना नहीं था। एक पेटी, बक्सा छोटा आदमी अपने साथ रखता था और वो हो गई चोरी। उनके 125 छंद जो उद्धव शतक के रूप में उन्होंने लिखे थे कहीं चले गए। दुखी हुए, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से फिर दोबारा से उन्होंने इन छंदों की रचना की। वो उद्धव शतक के नाम से बड़ा विख्यात काव्य है। कभी अवसर मिलने पर पूरा पढ़िए, बड़ा आनंद आता है। चलिए, आज जो छंद है मैं उसको प्रस्तुत करता हूं। कानदूत कैंधों ब्रह्मदूत होए पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। कहाँ रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, अरे ठानत अनीति आन नीति ले अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। अरे तहु हमें भावतिना भावना अन्यारी की। जय है बन बिगरिना बारिधिता बारिध की, बूंदता विलय है बूंद विवश बिचारी की। बहुत सुंदर छंद। उद्धव शतक ब्रजभाषा में लिखा गया है और छंदों का नाम घनाक्षरी छंद हैं। मैं घनाक्षरी कहता हूं, बहुत लोग इसे कवित्व मान लेते हैं। एक ही बात है। कुछ लोग मनहरण कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, कई गाइडों ने, बच्चे ने बताया था मुझे, मनहरण सवैया लिखा हुआ है, सवैया नहीं है। ये घनाक्षरी छंद है, कवित्व छंद है, मनहरण छंद है। प्रसंग ये है, कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपिकाएं उनके वियोग में तड़प रही हैं। कृष्ण अपने संदेशवाहक उद्धव को भेजते हैं। उद्धव आते हैं और निराकार का उपदेश देते हैं गोपिकाओं को। उद्धव कैसे आए, हमारे पिछले छंदों में आप पढ़िएगा। उद्धव और गोपियों का संवाद हो रहा है, जो भ्रमर गीत परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है। उद्धव आए, उन्होंने कहा मैं कृष्ण का संदेशवाहक हूं, कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का दूत हूं। गोपिकाएं चौंक गईं, बोली ताजुब हो रहा है। अरे उद्धव, कानदूत, तुम कृष्ण के दूत हो? कैंधों, साथियों, जहां पर कैंधों का अर्थ होता अथवा, जहां कविता में कैंधों शब्द आ जाए वहां एक अलंकार होता है जिसे कहा जाता है संदेह अलंकार। ध्यान रखिएगा, कैंधों, कैंधों आया है जहां संदेह हो। आपने पढ़ा होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही, संदेह अलंकार। गोपिकाओं को संदेह है, अरे भाई मैं तो मान नहीं सकती, कानदूत कैंधों ब्रह्मदूत हुए पधारे। अरे भाई, आप ब्रह्म माने निराकार ईश्वर के दूत हो या कृष्ण के दूत हो? संदेह क्यों है? स्वाभाविक है।
अगर आप कृष्ण के दूत हैं तो कृष्ण की प्रशंसा कीजिए ना, कृष्ण की बड़ाई कीजिए, कृष्ण की उपासना पर बल दीजिए। अरे भैया, हो तो तुम कृष्ण के दूत और बड़ाई कर रहे हो निराकार ईश्वर की, निर्गुण ईश्वर की, ब्रह्म की। कहती हैं कान्ह दूत कहिंधो। अरे ब्रह्म दूत हुए पधारे, आप यहां पर किस रूप में पधारे हैं? कृष्ण के दूत बन करके या ब्रह्म के दूत बन करके? कान्ह दूत कहिंधो, ब्रह्म दूत हुए पधारे आप। हमें तो ऐसा लगता है धारे, धारे माने पधारे। आप यहां पधारे क्यों हैं? प्रण फेरन को, हमारे प्रण को। हमने, हमारा प्रण क्या है? हम के उन्हीं की हैं, हम उन्हीं की हैं, हम उन्हीं की हैं। कृष्ण हैं हमारे, कृष्ण हैं हमारे, कृष्ण हैं हमारे, ये हमारा प्रण है। हम कृष्ण के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करते। आपने कक्षा तो से पढ़ा होगा ना, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़कर पकड़ी। हमारे तो कृष्ण सब कुछ हैं और हमारे उस प्रण को, कृष्ण के प्रति प्रेम को, कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति को फेरने के लिए, बदलने के लिए धारे प्रण फेरन को। किसका प्रण फेरने के लिए? अरे मति ब्रजवारी की, ब्रजवारी, ब्रज की निवासिनी गोपिकाएं, ब्रज बधुएं, ब्रज की नारियां, ब्रज बालाओं की मति को, बुद्धि को फेरने के लिए, उनका दिमाग पलटने के लिए आप यहां पधारे हैं, ऐसा लग रहा है। ये बताइए, कान दूत बनकर आए हो कृष्ण या ब्रह्म का दूत बनकर के आए हो? फिर एक बार, कान दूत कहिंधो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप कृष्ण का दूत बनकर आए, कृष्ण के दूत बनकर आए अथवा ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। अरे आप तो पधारे यहाँ हैं हमारे प्रण को, हमारे संकल्प को, हमारी लगन को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए। ब्रजवासियों का जो मत है, ब्रजवासियों का जो स्नेह है, जो उनका कृष्ण के प्रति लगाव है, शायद उसको बदलने आए हो। कहें रत्नाकर, आ तो गए हो। कहती कहें रत्नाकर वर्णन करते हैं। कहता कौन है? गोपिकाएं कहती हैं कहें रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना। बड़ी सुंदर बात, ध्यान रखिएगा। कृष्ण काव्य की विशेषता है, उद्धव शतक की विशेषता है ज्ञान पर प्रेम की विजय। उद्धव ज्ञानी हैं, गोपिकाएं प्रेमी हैं। कहती हैं तुम आए तो हो, भूल गए तुम? अरे तुम ज्ञान के उपासक होगे, तुम ज्ञान के विधाता होगे, तुम ज्ञान के प्रसुक्ष होगे, ज्ञान के जानकार होगे, लेकिन हम प्रेम के पथ को अपनाने वाली हैं। कहें रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना। अरे प्रेम की रीति माने परंपरा क्या है? प्रेम में डूबा हुआ आदमी क्या है तुम जानते नहीं, शायद तुमने कभी प्रेम नहीं किया है। कहती है प्रीति रीति। अरे प्रेम की रीति है, जिसके प्रति एक बार प्रेम कर लिया वो हमारी अंतिम श्वास तक रहता है। कहती है कहें रत्नाकर पय, परंतु, पय का अर्थ हुआ परंतु, प्रीति रीति जानत ना। तुम प्रेम की रीति नहीं जानते, प्रेम की परंपरा से परिचित नहीं हो। क्यों नहीं? इस पर बता रही है। अरे ठानत अनीति, यहां पर अन्याय करने आए हो लगता है हमारे साथ। स्वाभाविक है, जो चीज जिसकी है, नीति कहती है जिसकी जो चीज है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। और कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण को चाहती हैं। अरे जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। सीधी सी बात है, ये तो नीति कहती है, लेकिन ठानत अनीति। तुम तो यहाँ अनीति, अन्याय ठानने आए हो, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने आए हो। ठानत अनीति, अनीति ठान रहे हो और कह रहे हो नीति ले अनाड़ी की। एक अनाड़ी आदमी की नीति ले, अनाड़ी की नीति। अनाड़ी व्यक्ति कोई नीति नहीं होती। अनाड़ी कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, वो तो थाली का बैंगन होता है। तुम अनाड़ियों की सी नीति लेकर के हमें बताने आए हो, हमें समझाने आए हो। कह रहे हो मैं नीति ठानत। अरे तो अन्याय फैला रहे हो गोपिकाओं के साथ, अनाड़ियों की सी नीति लेकर कि हम जाऊंगा, यही तो कहा था कृष्ण से, 1 मिनट जाऊंगा, चुटकी बजाते हुए गोपिकाओं को कृष्ण की पूजा से विमुख कर दूंगा, कृष्ण के लगाव से विमुख कर दूंगा। ठानत अनीति आन नीति ले अनाड़ी की। और अनाड़ी व्यक्ति कोई नीति होती नहीं, तुम अनाड़ियों जैसी नीति लेकर के आए हो। फिर उन्होंने कहा भाई स्वीकार करो, कृष्ण और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है ना। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, रामचरितमानस गोस्वामी ने लिखा। कहती हैं मान्यो हम मान गई, चलो तुम्हारी बात मान्यो हम। क्या मान ली? कान ब्रह्म एक ही कहो। जो तुमने कहा कान और ब्रह्म, कृष्ण और ईश्वर, निराकार ईश्वर एक ही है, तुम यही कह रहे हो। कान ब्रह्म एक ही कहो। जो तुमने कान और ब्रह्म को एक ही बताया है, चलो हम मान लेती हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन आगे कहती हैं अरे तहु हमें भावत ना।
अरे इसके बाद भी हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मन भावन नहीं है। क्या भावना? अन्यारी की। अन्यारी माने पृथक कर देना। अन्यारी, एक तरफ तो कहते हो कृष्ण और ब्रह्म जब एक हैं तो फिर हम चाहे जो कुछ अपना लें। अरे भाई, हम कृष्ण को अपनाएं तो भी क्या दिक्कत है, ब्रह्म को अपनाएं तो भी क्या तक है, फिर तो अन्यारी नहीं। अरे भाई, सीधी सी बात है, आप किसी दुकानदार के यहाँ गए, कोई सामान खरीदा, उसने कहा सब एक तरह के हैं, इसका सबका रेट एक ही है, सब एक ही कपड़े के हैं, आपने कहा ये दे दो, नहीं ये नहीं देंगे। अरे अजीब बात है, जब सब एक ही भाव के हैं तो कहती हैं अरे भाई मानो हम तो हमें भावतिना भावना अन्यारी, जो तुम्हारा एकत्ववाद है कि नहीं कृष्ण को छोड़ दो और उसको अपना। अन्यारी, फिर एकत्व क्यों, फिर ब्रह्मवाद क्यों, फिर ब्रह्म को अलग क्यों? जब कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं तो फिर हमारी मर्जी की बात है, हम कृष्ण को स्वीकार कर लें, हम निराकार को स्वीकार कर लें। आपका उसमें नुकसान क्या होता है? एक तरफ तो कहते हो एक है, फिर तुम्हारी जो अन्यारी की भावना है, एकत्ववाद की भावना है कि एक ही ईश्वर है, तो हमें भावतिना, हम उसके स्वीकार नहीं करती हैं, हम उसे बिल्कुल किसी स्थिति में अंगीकार नहीं करेंगी। और अंत में कहती हैं अरे उद्धव, जो तुम लेकर आ गए हो, जय है बनी बिगरिना बारिजिता। बहुत सुंदर लाइन है, जय है बनी बिगरिना बारिजिता बारिध की। बनी बिगरिना, न बन जाएगी न बिगड़ जाएगी। क्या नहीं बन जाएगा, क्या नहीं बिगड़ जाएगा? बारिधिता बारिध की। बारिध कहते हैं समुद्र को। समुद्र बहुत विशाल होता है, गहरा होता है, अथाह होता है, जलनिधि कहा जाता है। कहती हैं समुद्र में अगर बड़ा सीधा सर देखें, बूंदता बिलई है बूंद। अगर एक बूंद पानी समुद्र में मिला दिया जाए, क्या समुद्र बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक बूंद पानी समुद्र से निकाल लिया जाए, क्या समुद्र कम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो बूंद जा करके समुद्र में चली गई तो बूंद का अस्तित्व क्या होगा? मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन समुद्र की विशालता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहती जई है बनी बिगरिना, न बन जाएगी न बिगड़ जाएगी। बारिधिता, समुद्र की विशालता, समुद्र का व्यक्तित्व। अरे समुद्र की विशालता गंभीरता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बेचारी बूंद, अरे बूंदता बिलई है माने नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो जो बूंद का अस्तित्व है, बूंदता है, वो बिलई है बूंद विवश बिचारी की। वो बेचारी बूंद कहीं की नहीं रहेगी, जाकर के समा जाएगी समुद्र में। यहाँ पर समुद्र का भाव क्या लिया गया है? वो निराकार ईश्वर है। जहाँ हम जाएंगी हमें वहाँ कौन पूछने वाला बैठा है? हम तो नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम रोती हैं तो कृष्ण दुखी हो जाते हैं, जब हम नाचने को कहती हैं कृष्ण नाचने लगते हैं, जब हम कृष्ण के साथ बांसुरी बजाने को कहती हैं वो बांसुरी बजाने लगते हैं, जब हम कहते हैं महारास करेंगे वो महारास करने लगते हैं। तो हमारा अस्तित्व तो कृष्ण के साथ है, हमारा अस्तित्व निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ कदापि नहीं हो सकता। साथियों, संदेह मिल गया। एक अनुप्रास देखिए, बनी बिगरिना बारिधिता बारिध की, बूंदता बिलय है बूंद विवश बिचारी की। संदेह के बाद अनुप्रास, अलंकार भी बड़ा सुंदर है। एक और बता दें, माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण विद्यमान है, ब्रह्मवाद का खंडन है, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां हैं, संगीतात्मकता विद्यमान है, संगीत से बढ़िया छंद को गाया जा सकता है, लयात्मकता है। और ये था आज का छंद। और इसी के साथ मैं एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, पीयूष मिश्रा को ये समर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।